हम स्कंद माता की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम स्कंद माता की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के पावन पर्व का 5वां दिन है और नौ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता है। अतः आज के दिन सभी माँ स्कंद की पूजा करते हैं। स्कंद माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। स्कंद माता की पूजा मात्र से ही भक्तों को कष्ट और क्लेशों से मुक्ति मिलती है। स्कंद माता के भक्त सदा ही निर्भय रहते हैं। पावन पर्व नवरात्रि का बड़ा ही माना जाए। नौ दुर्गा के 9 रूपों का इसमें ध्यान लगा। नवरात्रा का 5वां दिन जब भक्तों आता है, स्कंद माता के रूप को इस दिन पूजा जाता है। ममतामयी बड़ा रूप है माँ का, जिनकी 4 भुजाएं। सिंह सवारी करती माता पद्मासन कहलाए। स्कंद माता का ये रूप बड़ा ही पावन है। कमल पुष्प पर बैठी लगाकर अपना आसन है। सदा ही कार्तिक उनकी गोद में पाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। भक्तजनों, आज 5वें नवरात्रि में हम स्कंद माता के रूप का वर्णन कथा तथा उनके पूजा विधि का वर्णन करेंगे। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माता कमलासन पर विराजमान हैं। उनकी सवारी सिंह है। दाईं तरफ की ऊपर वाले भुजा से भगवान कार्तिक को पकड़ा हुआ है और नीचे की भुजा में कमल पुष्प है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिया हुआ है। माता का यह रूप बड़ा ही अद्भुत है। कैसे नाम पड़ा भक्तों इनका स्कंद माता। स्कंद पुराण में ही मिलती है इसकी पावन गाथा। स्कंद नाम तो उनके पुत्र कार्तिक का लगता है। स्कंद की माता तो स्वयं पार्वती माता है। बैठी है इस रूप में ये तो कार्तिक को गोद उठाए। दूसरा नाम स्कंद कार्तिक का ही तो कहलाए। स्कंद माता की बड़ी ही पावन कथा भी है। 5वें नवरात्रों के दिन जो पढ़ी सुनी जाती है। आओ भक्तों इसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू
भक्तजनों, माता भगवती को स्कंद माता के रूप में कब से जाना जाने लगा, इसकी बड़ी ही पावन गाथा स्कंद पुराण में मिलती है। आज हम इस कथा का वर्णन करेंगे, तो चलिए सुनते हैं स्कंद माता की ये कल्याणकारी पावन कथा। तारकासुर नामक एक दानव बड़ा बलशाली था, करने लगा है ब्रह्मा जी की वो तो कठिन तपस्या। कठिन तपस्या करके प्रसन्न ब्रह्मा जी को किया, और अमरता का वरदान है उनसे मांग लिया। अमर नहीं कोई हो सकता ये ब्रह्मा जी बोले, और कोई वरदान चाहे तो मुझसे मांग तू ले। मृत्यु तो सदा अटल है वो कभी टल नहीं पाएगी, जिसके हाथों चाहेगा उसके हाथों आएगी। जिसने जन्म लिया है वो एक दिन तो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, इस तरह ब्रह्मा जी ने तारकासुर से कहा, हे तारकासुर, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तुम कोई ऐसा वरदान मांगो जिसके हाथों तुम चाहो उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। तारकासुर बड़ा ही चालाक था। उन दिनों माता सती ने आत्मदाह कर लिया था और भोलेनाथ वैरागी होकर कैलाश पर्वत पर आ गए थे। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सिर्फ शिव की ही संतान के हाथों मृत्यु को पा सकूं, क्योंकि वो जानता था ना तो शिव विवाह होगा और ना ही उनकी संतान होगी। इस प्रकार मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी से तारकासुर ने मांग लिया वरदान, वध उसी से हो मेरा जो शिव का हो संतान। जानता है वो सती विरह में भोले हुए वैरागी, ना शिव की संतान कोई है ना मृत्यु आएगी। ब्रह्मा जी ने मन चाहा उन्हें दे दिया वरदान, तारकासुर को अपनी शक्ति पे हुआ बड़ा अभिमान। ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन में उत्पन्न करता बाधा, स्वर्ग सिंहासन छीनने का भी मन में किया इरादा। युद्ध में देवता गण भी उसको हरा न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार तारकासुर ने ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन में बाधाएं उत्पन्न करने लगा और देवराज इंद्र के स्वर्ग सिंहासन को भी छीनने की योजना बनाने लगा, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान था, शिव की संतान के अलावा उसे कोई मिटा नहीं सकता था। दिन प्रतिदिन तारकासुर के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।
तारकासुर ने अपने अत्याचार बढ़ाए हैं, देवगणों ने कोई उपाय नहीं कर पाए हैं। तारकासुर के जुल्मों का ना दिखता कोई समाधान, भोले हुए वैरागी उन्हें कैसे होगा संतान। देवतागण सब सोचे कि कब वो समय आएगा, तारकासुर के अत्याचार का अंत हो जाएगा। माता सती ने फिर तो अगला जन्म ले लिया है, राजा हिमालय की बनकर वो आई कन्या है। राजा हिमालय सारे नगर में खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। भक्तजनों, जब माता सती ने अपना अगला जन्म राजा हिमालय के घर में लिया, तब देवताओं को जाकर यकीन हुआ अब तारकासुर का अंत अत्यंत निकट है, क्योंकि देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है और एक न एक दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होना ही होना है। राजा हिमालय ने कन्या को उमा है नाम दिया, शैलपुत्री और पार्वती इनको ही जाए कहा। हर्षित होकर देवताओं ने पुष्प है बरसाए, मुनि नारद जी दर्शन करने कन्या का आए। जानते हैं वो पिछले जन्म की वही तो माता सती है, हुआ है जन्म दोबारा बन के आई पार्वती है। मुनि नारद बोले माता से यदि है भोले को पाना, कठिन तपस्या करने आपको पड़ेगा वन में जाना। माँ गौरा को मुनि नारद ये बात समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। भक्तजनों, इस प्रकार मुनि नारद के वचनों को सुनकर माता पार्वती ने तप करने वन में चली गई। उन्होंने हजारों वर्षों तक बड़ी ही कठिन तपस्या की, अनेकों वर्षों तक कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन किया। इसके पश्चात उन्होंने कंदमूल फल भी खाने छोड़ दिए और सूखे पत्ते ही खाकर तपस्या करने लगी। इतने पर भी जब शिव ने दर्शन नहीं दिए तो माता ने सिर्फ वायु पीकर ही कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक की माता ने बड़ी ही तपस्या, भोलेनाथ को जाकर के है तब आभास हुआ। विवाह संदेश राजा हिमालय ने उनको भिजवाया, शिव गौरा का हुआ विवाह तो देवों को चैन आया। तारकासुर के अत्याचार का अंत शीघ्र हो जाए, शिव गौरा का हुआ विवाह तो अब संतान भेटाए। आखिर कार्तिक रूप में उन्होंने पाली है संतान, तारकासुर का वध होगा जो ब्रह्मा का वरदान।
इस उपलक्ष्य में देवता गण भी खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। भक्तजनों, अब सभी देवताओं ने सोचा कि अब तो तारकासुर के अत्याचारों का अंत हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि शिवजी की संतान के हाथों ही तारकासुर का वध होगा। इसीलिए सभी देवता एकत्रित होकर भगवान कार्तिक को लेने के लिए माता गौरा के पास आते हैं और भगवान कार्तिक को अपने साथ ले जाने की विनती करने लगते हैं। देवता गण ये आकर के माता से कहने लगे, अपने पुत्र को माता हमको ले जाने तो दे। दानव तारकासुर ने पाया ब्रह्मा से वरदान, उसका वध वही कर पाए जो शिव की हो संतान। कार्तिक को हम माता सेना पति बनाएंगे, तारकासुर के अत्याचारों को यही मिटाएंगे। इतना सुनकर सब देवों से माता कहने लगी, कैसे लड़ेगा युद्ध, कार्तिक है बड़ा नादान अभी। अस्त्र शस्त्र भी इसको भी नहीं चलाने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। भक्तजनों, माता पार्वती देवताओं की बात सुनकर कहते हैं, कार्तिक तो अभी बड़ा ही नादान है, ये अभी युद्ध विद्या में भी निपुण नहीं है। आप थोड़े समय इंतजार करो, मैं कार्तिक को पहले युद्ध विद्या में निपुण करती हूँ। अस्त्र शस्त्र चलाना माने कार्तिक को सिखलाए, युद्ध विद्या में कार्तिक फिर तो निपुण शीघ्र हो जाए। देवता गणों को जैसे भक्तों ये है ज्ञात हुआ, युद्ध विद्या में कार्तिक अब तो निपुण हो ही गया। कार्तिक को लेने के लिए वो माँ के पास है आए, और कार्तिक को अपना लिया है सेनापति बनाए। तारकासुर को जाकर के फिर कार्तिक ने ललकारा, आखिर पापी गया है कार्तिक के हाथों से मारा। सभी देवता कार्तिक की जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। प्रिय भक्तों, इस प्रकार तारकासुर दानव का अंत हुआ। माता पार्वती ने ही कार्तिक को सभी अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया था, युद्ध विद्या में भी उनको निपुण किया। तब जाकर कार्तिक ने तारकासुर का संहार किया। भगवान कार्तिक का ही दूसरा नाम स्कंद है। माता पार्वती को इसीलिए
स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद भगवान तो कार्तिक को ही बोला जाता है। माता पार्वती इसलिए तो स्कंद माता है। दुराचारी और दुष्टों से माँ लड़ने को देती शक्ति। सच्चे मन से करते हैं जो स्कंद माँ की भक्ति। ममता मई इस रूप के जैसा कोई नहीं है दूजा। 5वें नवरात्रि में होती इसी रूप की पूजा। स्कंद माता के चरणों में ध्यान लगाएंगे और अब इनकी पूजा विधि हम तुम्हें बताएंगे। जो कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा भी चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। तेरी जय स्कंद माता, तू ही भक्तों के भाग्य विधाता। भक्तजनों, ये तो थी स्कंद माता की पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही भक्तजनों के समस्त पाप कट जाते हैं। स्कंद माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। भक्तों, अब स्कंद माता की पूजा विधि बताते हैं। स्नान ध्यान करके पहले घर में एक चौकी लगाए। उस चौकी पर स्वच्छ साफ एक कपड़ा लाल बिछाए। उस चौकी पर स्कंद माँ की फोटो लगाना है। गंगा जल से फिर माता को स्नान कराना है। लाल वस्त्र पहना कर करना 16 फिर श्रृंगार। चंदन तिलक लगा कर अर्पित कर अरहुल की हार। गाय के दूध से बन मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करना चाहिए। कृपा फिर हम बड़ी स्कंद माता की पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं।